अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिन के बाद आखिरकार पेशावर से इस्लामाबाद वापस आ गए हैं और इमरान खान ने फ़िलहाल बनी गाला में पड़ाव डाला है। कहा यह जा रहा था कि वो शायद केपी हाउस इस्लामाबाद में क़याम करेंगे, लेकिन वो बनी गाला चले गए हैं और हुकूमत ने कोई उनको रुकावट नहीं डाली। हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार करने की भी कोशिश नहीं की, सिक्योरिटी देकर उनको बनी गाला पहुंचा दिया गया है। बनी गाला में इमरान खान ने कोर कमेटी की मीटिंग भी की है अपनी पार्टी की। बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला सामने ये आया है कि कल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कल यानी 6 जून को इनको बुलाया है, मुस्तफ़ी मेंबरान को जो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, कि वो तस्दीक के लिए आएँ। कल से 10 जून तक रोज़ाना 30-30 लोगों को बुलाया है और उनको कहा गया है कि 5-5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। आप 5 मिनट में अपनी तस्दीक करें इस्तीफ़े की। तो पीटीआई ने यह फ़ैसला किया है कि कोई पीटीआई का मेंबर स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होगा, यानी पीटीआई तस्दीक के लिए अपने पीटीआई के मुस्तफ़ी मेंबरान तस्दीक के लिए इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि भाई हम तो हुकूमत को नहीं मानते, नाजायज़ हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसलिए हम इनके सामने जो हुकूमत जिसको मानते ही नहीं है उनके सामने हम कैसे पेश हो सकते हैं, हमारे मेंबरान क्यों पेश हों। तो पीटीआई ने ये फ़ैसला किया है। अब इसके असरात क्या पड़ेंगे, पीटीआई को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाऊँ कि 2-4 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें यह बताया था कि हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत भी इनको न असम्बली में वापस लाना चाहती है, न इस्तीफ़े वापस दिलवाना चाहती है, न इस्तीफ़े मंजूर करना चाहती है। हुकूमत ने भी ये प्लान बनाया है कि इनको लटकाए रखें, इनके इस्तीफ़े मंजूरी न करें, ताकि ये न इधर के रहें न उधर के, न पार्लियामेंट में आ सकें और न ही पार्लियामेंट से बाहर इनकी कोई नशस्तें खाली हों, या ये डी सीट हों, या इनके नशस्तों पर दोबारा कोई ज़मीनी इंतखाबात की नौबत आए। इसीलिए ये इसी तरह ही इनका जो स्टेटस है यही रहे कि ये मुस्तफ़ी हुए भी हैं और नहीं भी हुए, यानी इन्होंने अपने तौर पर तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। तो ये हैंग में रहें, खला में रहें, लटके रहें और कुछ न कर पाएँ। तो ये इमरान खान, ये हुकूमत का प्लान था, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया था 4-5 दिन पहले। हुकूमत का भी ये प्लान था, लेकिन पीटीआई ने खुद ही फ़ैसला कर दिया है कि वो पेश नहीं होंगे, उनके मेंबरान पेश नहीं होंगे। क्यों? बज़ाहिर तो ये हुकूमत को नाजायज़ करार दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये कहानी है कि पीटीआई को ये ख़तरा है कि अगर हमारे मेंबरान इस्तीफ़ा की तस्दीक के लिए गए स्पीकर के सामने, तो इमरान खान को भी पता है, पीटीआई की क़यादत को भी पता है कि बहुत सारे मेंबरान इस्तीफ़ों की तस्दीक से इनकार कर देंगे। वो कह देंगे कि भाई हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, ज़बरदस्ती हमें मजबूरन इस्तीफ़ा दिलवाया गया है, हम रज़ा खुशी से इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे थे, हम इसलिए हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएँ। क्योंकि अभी तक पीटीआई के मुस्तफ़ी जो मेंबरान हैं, उनमें से बहुत सारे मेंबरान जो हैं हुकूमत को मिन्नत समाजत कर रहे हैं, स्पीकर को अप्रोच कर रही हैं। सरदार अयाज सादिक इसकी तस्दीक कर चुके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इसकी तस्दीक कर चुके हैं। जवाद अहमद, एक मैंने पहले भी बताया है, उनके सामने जब ये इनको बुलाने का जो नोटिस जारी किया है स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने, उनमें नाम भी, फ़हरिस्त नामों की भी दी है, 130 मेंबरान के नाम भी दिए हैं जो मुस्तफ़ी हुए हैं। तो उनमें जवाद हुसैन के सामने राजा परवेज़ अशरफ ने, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने लिखा है कि इन्होंने खुद दरख्वास्त की है कि इनके इस्तीफ़े की मंजूरी से पहले इनको बुलाया जाए तस्दीक के लिए। तो ये इसीलिए तस्दीक के लिए बुलाने के लिए बात कर रहे हैं पीटीआई के लोग कि वो इस्तीफ़े की तस्दीक नहीं करना चाहते, वो मंजूर नहीं कराना चाहते इस्तीफ़े। इसलिए पीटीआई को और इमरान खान को, पीटीआई क़यादत को ये ख़तरा है, खौफ है कि अगर ऐसा हुआ तो आधी पीटीआई इस्तीफ़े मंजूरी की तस्दीक नहीं करेगी और उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे तो हम
कहीं के नहीं रहेंगे और न इधर के न उधर के। तो पीटीआई, इमरान खान एक्सपोज हो जाएंगे, पीटीआई टूट जाएगी। मज़ीद टूटी हुई तो है पीटीआई, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, हर जगह पे पीटीआई टूटी हुई है, लेकिन मज़ीद पीटीआई टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाह रहे थे, पीटीआई 3 से मरियम नवाज़ के बकौल 300 टुकड़े हो जाएगी। तो इस खौफ से पीटीआई ने, इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि कोई भी मेंबर नहीं जाएगा राजा परवेज़ अशरफ के सामने। कल या परसों या तरसों, ये 4-5 दिन 6 दिन बुलाया है, 6 तारीख से 10 तारीख तक तस्दीक के लिए बुलाया है, तो कोई मेंबर पेश नहीं होगा। इसका प्रॉपर एलामिया भी जारी किया गया है पीटीआई की जानिब से। और शेख रशीद अहमद जो हैं, उन्होंने भी ये मीडिया टॉक में भी बात की है कि ये पीटीआई ने फ़ैसला किया है। तो इसके असरात क्या पड़ेंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये मेरा तज्जिया है कि पीटीआई को इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर पीटीआई जाती और 30-30 मेंबरान जाते, उनके साथ 30-30 मेंबरान के साथ एक पीटीआई का कोई ज़िम्मेदार, शाह महमूद कुरैशी हुआ या इमरान खान या इस तरह के असद उमर, इनके साथ अगर मेंबरान को इकट्ठे भेजते तो शायद बहुत सारे इस्तीफ़े की तस्दीक कर देते। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि एक अलग अलग आए और 5-5 मिनट में तस्दीक करे, तो अलग अलग में गड़बड़ थी और इनको यकीन नहीं था। इसका नुकसान होगा पीटीआई को ये, जिस तरह माजी में पीटीआई ने अभी तक 2 महीनों में जो कुछ करती रही है, पीटीआई उसमें नुकसान में गई है, लॉस में गई है, किसी भी मामले में कामयाबी पीटीआई को नहीं मिली। तो अब पीटीआई असेंबली में न रहने से ये होगा कि इनको अपोजिशन लीडर भी नहीं मिलेगा। अगर ये वापस जाते, फ़र्ज़ करें इस्तीफ़ों की तस्दीक न करते और वापस जाते तो ज़्यादा फ़ायदे में रहते, लेकिन ये वापस जाना नहीं चाहते, तो इनको अपोजिशन लीडर भी नहीं मिलेगा और अब इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी नहीं मिलेगी। इनको कमेटियों की मेंबरशिप जो है या कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है वो भी नहीं मिलेगी। अब अगर इनमें से किसी को गिरफ़्तार किया जाए, फ़र्ज़ करें इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उनके प्रोडक्शन आर्डर भी नहीं जारी होंगे। अगर कौमी असम्बली में रहते और गिरफ़्तार भी होते, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में वापस जाएंगे तो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे इमरान खान। और अपोजिशन लीडर के फ़वाइद ये हैं कि इन अपोजिशन लीडर के साथ निगरान सेटअप पर मुशावरत होनी थी, अपोजिशन लीडर के साथ चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरत होनी थी, अपोजिशन लीडर के साथ बहुत सारे और इशूज़ हैं उन पर मुशावरत होनी थी। पीटीआई पार्लियामेंट में होती तो इनके साथ कानून साजी पर मुशावरत होनी थी। अभी जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल सदर ममलिकत ने वापस भेज दिया है पार्लियामेंट को, वज़ीर आज़म को, इस पर पीटीआई के साथ मुशावरत होनी थी, पीटीआई का इसमें इनपुट आना था और पीटीआई की तजावीज़ और तरामीम जो है इसमें शामिल हो सकती थी। लेकिन पीटीआई पार्लियामेंट से आउट रहना चाहती है, तो इसका ये नुकसान होगा। इन्होंने जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो तरमीम ये चाहते थे, उसमें कम अज़ कम गिव एंड टेक के साथ कुछ न कुछ तो फ़ायदा ले सकते थे, लेकिन पार्लियामेंट से ही जब बाहर रहेंगे तो अब कोई फ़ायदा इनको नहीं होगा, तो उल्टा नुकसान ही होगा। चेयरमैन नैब की कानून साजी जो हुई है नैब के हवाले से, जो सदर ने वापस भेज दिए कौमी असम्बली पार्लियामेंट को या वज़ीर आज़म को, इस पर भी इनके साथ मुशावरत अब नहीं होगी। तो अब पीटीआई न तेरी में न मेरी में, पीटीआई का वो हाल है कि न तेरी में न मेरी में, न पार्लियामेंट के अंदर है न समझे पार्लियामेंट के बाहर कोई पीटीआई की अहमियत है। अगर पार्लियामेंट में होते तो जितने भी लोग इनके गिरफ़्तार होते तो इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होते, पार्लियामेंट में आ सकते थे। अब अगर गिरफ़्तार हुए तो जेल में ही रहेंगे, तो वो 1 मिनट के लिए भी हाज़िरी के अलावा, ज़रूरी हाज़िरी के अलावा बाकी ये जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये पीटीआई को नुकसानात ही होंगे, इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात ये बतानी थी आज की कोर कमेटी के हवाले से कि फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ बहुत बुरा हुआ है। फ़याज़ुल हसन चौहान आज कोर कमेटी की मीटिंग में गए हैं बनी गाला, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, उनको बाहर रोक दिया गया और बड़ी देर तक वो उनको समझाते रहे कि भाई मैं फ़याज़ुल हसन चौहान हूँ, मैं सूबाई वज़ीर रहा हूँ, पीटीआई का लीडर हूँ, इमरान खान का करीबी साथी हूँ, कोर कमेटी इजलास का अटेंड करने आया हूँ, आप मुझे अंदर जाने दें। लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, जिस पे वो तप गए, गुस्सा हो गए, बहुत मुश्तैल थे
और वो फ़ोनें मिला रहे थे तो कोई फ़ोन भी उनका पिक करने के लिए तैयार नहीं था। ये इनकी अब इज़्ज़त रह गई है फयाज़ुल हसन चौहान जैसे लोगों की, जो इमरान ख़ान से बढ़कर इमरान ख़ान के का दिफ़ा कर रहे होते थे, तो उनकी अब ये इज़्ज़त रह गई है बनी गाला में। तो जब कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था, तपे हुए भी थे, तो उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब आए, उनको इन्होंने गिले शिकवे किए, उनको बताया कि यार ये तो बहुत बेइज्जत किया है इन्होंने और मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन उसके बाद फिर फयाज़ुल हसन चौहान ने उनको ठंडा किया और वो फिर अपने साथ उनको लेके गए अंदर बनी गाला में और इजलास में। तीसरी ख़बर ये बड़ी इंटरेस्टिंग कि पेशावर के सहाफ़ी दोस्तों ने बताया कि इमरान ख़ान अपनी अहलिया के साथ पेशावर में थे, लेकिन पेशावर में जो ख़र्चे खुर्चे किए गए हैं वज़ीर आला हाउस में और जो सूबाई हुकूमत का ख़र्चा किया गया है वो अन्नी मचाई हुई थी पेशावर में। और पेशावर के सहाफ़ी जो PTI कवर करने वाले हैं वो भी ये बता रहे हैं कि भाई हमने तो पहली दफ़ा इमरान ख़ान को देखा है, हम तो तारीफ़ें करते थे इमरान ख़ान की, लेकिन पहली दफ़ा पेशावर में रहे हैं 10 दिन तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि इमरान ख़ान बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और दूसरा ये कि आधा पंजाब पल रहा था कि PK हुकूमत के ख़र्चे पे, और वहाँ पे सिजियाँ बन रही हैं, तो वहाँ पे दुम्बे ज़बह हो रहे हैं, तो ख़र्चा खुर्चा हो रहा है, तो एक अन्नी सी मचाई हुई थी, अयाशी का एक माहौल बनाया हुआ था। और इमरान ख़ान जो अपने जो कुत्ते हैं, जो शेरू और पता नहीं क्या नाम रखे हैं, जो डॉग हैं जो बनी गाला में पाले हैं इमरान ख़ान ने, 1 हैं 2 हैं 3 हैं जो भी हैं, तो वो भी अपने साथ पेशावर लेके गए थे और अब उनको भी इस्लामाबाद वापस ले आए हैं। तो बनी गाला में इमरान ख़ान बैठे हैं और हुकूमत फ़िलहाल इमरान ख़ान में हाथ नहीं डाल रही। हुकूमत जायज़ा ले रही है कि इमरान ख़ान क्या करते हैं आगे, क्या नहीं करते। और मुझे ऐसा लग रहा है ये भी हो सकता है कि इमरान ख़ान किसी यकीन दहानी के बाद पेशावर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, मुंतकिल हुए और वापस आए हैं कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार न किया जाए। ये कोई बड़ी यकीन दहानी शायद इमरान ख़ान लेकर आए हैं, क्योंकि 10 दिन से वो आ नहीं रहे थे, तो इसमें से अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब आए हैं तो ये कोई यकीन दहानी लेकर आए हैं। एक और ख़बर इसके साथ कि पेशावर से इतलात सहाफ़ी जो सहाफ़ती हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि वाकई बहुत बड़ा असलहा 25 मई को इमरान ख़ान के मार्च में आया था। कबायली इलाकों से, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान से बहुत बड़ा असलहा, छोटे छोटे बम, क्लाशनकोफ और पिस्टल तो हर शख्स को था, तो बड़ा असलहा इस्लामाबाद लाया गया था। और इमरान ख़ान भाग भी इसलिए गए थे, धरना इसीलिए उन्होंने कैंसिल किया था क्योंकि अब ज़ाहिर है जब इतना असलहा और लाया जाए इस्लामाबाद में, और ये भी कहा जा रहा है कि वो असलहा वो वापस नहीं लेके गए, यहाँ पर इस्लामाबाद में ही PTI के लोगों को देकर गए हैं। अब किसके पास हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ही इस्लामाबाद में वो असलहा छोड़ कर गए हैं। छोटे छोटे बम, क्लाशनकोफ, जितना भी असलहा, भारी असलहा कबायली इलाकों से लाया गया था PTI के कारकुनों की जानिब से, जो इस्लामाबाद में अपने पार्टी के कारकुनों और पार्टी के रहनुमाओं को देकर गए हैं, जो उनके घरों में मिल सकता है। हो सकता है हुकूमत कार्रवाई करे, इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई करे, सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करे, हो सकता है किसी के घर से मिल जाए, लेकिन इसकी तस्दीक तो नहीं है। ये लोग ये कह रहे हैं, पेशावर के सहाफ़ती हलकों में ये बात चल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने चीज़ें देखी हैं, हमारी इतलात हैं, वो ज़ाहिर एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं तो अंदाज़ा होता है। तो एक तो बड़ा खून खराबा उस दिन इमरान ख़ान चाहते थे, लेकिन इमरान ख़ान को शायद ये कहा गया, जो इमरान ख़ान रास्ते में 2 घंटे रुक गए थे, वो भी कहानी मुतज़ाद आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान ख़ान के साथ मुज़ाकरात थे, कुछ लोग कहते हैं इमरान ख़ान ने 2 घंटे आराम किया, कुछ लोग कहते हैं कि जी इमरान ख़ान को आँख दिखाई गई है, उनको वार्निंग दी गई है आखिरी कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर आप समझ सकते हैं। तो इसलिए इमरान ख़ान डर से, गिरफ़्तारी के खौफ से
वो फिर धरना कैंसिल करके इमरान खान वापस चले गए थे और 10 दिन तक वो इस्लामाबाद से बाहर पेशावर में बैठे रहे, पनाह ली हुई थी। तो अब वो वापस आ गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जी दोबारा तैयारियां की जा रही हैं। 6 दिन तो इमरान खान ने कहा था, 6 दिन तो गुजर गए, 6 दिन में तो कुछ नहीं हुआ। अब 10 दिन गुजर गए हैं, बल्कि तो अभी मुशावरतें ही चल रही हैं। अब कह रहे हैं कि जी बड़ी तैयारी के साथ आएंगे, हमने गलती की थी, तैयारी करके नहीं आए थे। ये सब टोपी ड्रामा है पीटीआई का। अब कोई लॉन्ग मार्च इनका नहीं होना और शायद लॉन्ग मार्च करेंगे भी तो इस तरह भी लोग नहीं निकलेंगे जितने 25 मई को निकले थे, शायद इतने भी लोग नहीं निकलेंगे। तो बाकी एक बड़ा फ़ैसला ये भी किया गया है कि जी बल्दियाती इंतखाबात जो पंजाब में होंगे उनमें हिस्सा लिया जाएगा, पीटीआई उनमें हिस्सा लेगी। लेकिन सूबाई असम्बलियों सेनेट से कोई इस्तीफ़े का अभी तक कोई फ़ैसला पीटीआई नहीं कर पाई और कौमी असम्बली से भी कहा जा रहा है कि बाहर ही रहेगी और इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए भी स्पीकर के सामने पेश नहीं होगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।